मेरे सामने 2 लोग डिपोर्ट हुए यूके से, क्योंकि यूके के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और अभी तो एडमिशन भी मिलने वाली नहीं है। सिर्फ टॉप कि जो लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई तेरे नज़ारे हैं, तेरी लाइफ सेट है बाहर जाके, भाइयों कुछ भी ऐसा नहीं है। वो 50,000 की फ़्लाइट भी आपको 1 लाख रुपए की बताएंगे और आप पागल बन जाओगे उनकी बातों में आगे। मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ हुआ है जो 2-2 लाख रुपए की एक एक टिकट बुक करके आए हैं। 190 पाउंड आपके सिर्फ 1 वीक के बनेंगे, 1 वीक के 190 पाउंड बन रहे हैं और आपका रेंट है 400 पाउंड। आप रेंट कहाँ से निकालोगे? रेंट निकालने के बाद आप एक काम करोगे। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं अपने यूके का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मेरा यूके में एक्सपीरियंस कैसा रहा और यूके कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं, और यूके में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप यूके में जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और यूके में जॉब कैसे ढूंढनी है, जॉब और रूम कैसे ढूंढना है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। हेलो, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मास्टर में जब एडमिशन ले रहा था तो मैंने 2-3 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो जब मुझे मास्टर्स करने थी तो मैं किसी फील्ड में नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट का कोई नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपनी मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी में किया ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, आपको पूरा फुल टू हेल्प करने वाली है हर चीज़ में। एंड जब मैं यूके में मेरा एडमिशन हो गया था, मेरे को कैश लेटर आना था। तो कैश लेटर में एक कंडीशन दी हुई थी, ऑफर लेटर आया था, ऑफर लेटर में कंडीशन दी हुई थी कि 1000 पाउंड डिपॉजिट करना, तभी आपको कैश लेटर इश्यू होगा। तो मैंने 1000 पाउंड डिपॉजिट किया। देन उसके बाद मुझे कैश लेटर इश्यू हुआ। कैश लेटर इश्यू करने के बाद मैंने वीज़ा फाइल अप्लाई किया। तो अब मुझे मेरे एजेंट ने मुझे ये बोला था कि 1000 पाउंड आपने डिपॉजिट की हो तो आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो मैं डर गया था। तो डरने के बाद ये हो गया था कि मेरा 1000 पाउंड है, तो मेरे को एजेंट ने बोला कि 5000 पाउंड और एक्स्ट्रा आप पे कर दो, डिपॉजिट कर दो। मैंने क्या किया, 5000 पाउंड मैंने और एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट करने के बाद ये हो गया था कि एजेंट ने मुझे ये बोला कि वीज़ा फाइल करो, क्योंकि वीज़ा फाइल करने के मेरे को लगे थे 1,36,000 रुपये, 1,36,000 लगे थे। उसमें से NHS भी मेरा उसमें NHS भी इंक्लूड था। अब NHS इंक्लूड रहने के बाद मेरा फाइनली वीज़ा घर पे आ गया। अब वीज़ा घर पे आ गया तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने तुरंत 10 दिन के अंदर अपनी टिकट बुक किया था और टिकट मेरी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ की हुई थी जाते टाइम। तो जाने से पहले मेरे थैंक्स टू गॉड मेरे वहाँ रिलेटिव्स थे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और हाँ, जो अननोन कंट्री में जो आपको हेल्प कर रहा है ना, वो आपका भगवान है। आपका भगवान है जिस इंसान ने आपको अननोन कंट्री में हेल्प किया, अपने घर पे रखा है, अपने साथ रखा, आपको अपना खाना खिलाया, तो उनका थैंक्स कभी नहीं भूलना, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया कोई और नहीं करता था। तो जो मेरे रिलेटिव है, थैंक्स टू देम कि उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट किया। मैं मतलब आज भी मेरे साथ, मैं आज भी जाता हूँ तो उनसे रोज़ मिलता हूँ। तो अब मेरा जाने का टाइम ऐसा था कि मैं लॉकडाउन में गया था। मतलब लॉकडाउन में, इंडिया में तो लॉकडाउन अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा ख़त्म होने पे आ ही गया था। देन मैं जब वहाँ गया यूके में 20 अक्टूबर को, तो डायरेक्ट 4 दिन बाद वहाँ लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगने के बाद मैं जॉब बहुत ढूंढा, जॉब मुझे मिल नहीं रही थी। और भाइयों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई तेरे नज़ारे हैं, तेरी लाइफ सेट है बाहर जाके, भाइयों कुछ भी ऐसा नहीं है। मेहनत करनी है और यहाँ पे तुम आओगे ना, तुम्हारे पास इंडिया में माँ बाप का पैसा है, घर है माँ बाप का, ब्रो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तुमको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, जो भी चीज़ स्टार्ट करनी है। खुद जॉब ढूंढनी है, खुद रूम ढूंढना है आपको। एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है, आप जाओ। और किसी को भी सपोर्ट चाहिए, किसी को भी जॉब्स के लिए कुछ भी रिगार्डिंग हो तो मुझे कांटेक्ट करना। मैं आपको जॉब्स के लिए भी मैं बताऊंगा कि जॉब्स कहाँ है, और मेरी 2-3 पहचान है यूके में, तो जॉब की टेंशन नहीं लेना। और हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी जॉब सच्ची नहीं है यूके में। जॉब तो तुमको 1-2 महीना तो आपको लगातार अपने को घिसना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब मिलेंगी। जॉब चलो मिल जाएंगी, रूम का भी टेंशन है कितना। अब रूम भी मिल नहीं रहा है लोगों को, मैं आपको क्या बताऊँ। और हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूके में आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अपने लिए। आपको यूके में आने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा। आपको सबसे पहले करना है रूम बुक। रूम बुक करने के बाद क्या करना है आपको, सबसे फिर बाद में करना है कि जहाँ मैंने रूम बुक किया वो आपकी यूनिवर्सिटी के आजू बाजू में ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, 10-15 मिनट की वॉक पे हो, या बस दैट सीट, इतना दूरी पे ही लेना। क्योंकि
आपको ईज़ी जाएगा क्लासेस करने में, आपको ईज़ी जाएगा जॉब पर जाने में। और आते से जॉब नहीं लगेंगी, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया मैं आपको 2 एप्लीकेशन बताऊँ जिसने जो एप्लीकेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया था। एक स्पेयर रूम था और एक एयरबीएनबी था, बट मेरे को स्पेयर रूम काफ़ी अच्छा होता है। और एयरबीएनबी तो ऐसा है कि आपको 1 वीक 2 वीक के लिए आप कर सकते हो बुक, जैसे 30 पाउंड 20 पाउंड पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए ईजी रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, जैसे आप यूके में लैंड करते हो ना, और लैंड करने के बाद आपको ये देखना है कि मेरा यूनिवर्सिटी कहाँ है। कोई कोई लोगों का क्या होता है कि कोई बर्मिंघम होता है, कोई यॉर्कशायर होता है, तो वो क्या करते हैं, मतलब फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं रहती है, तो इस करके वो LHR में उतरते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है कि मेरा यूनिवर्सिटी कहाँ है, मेरी यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट कौन सा पास है, ये देखना है। और आपको ये देखना है, और ये देखने के बाद आपको जैसे आप लैंड करते हो, एजेंट्स को फ्लाइट देना, वो 50,000 की फ़्लाइट भी आपको 1 लाख रुपए की बताएंगे, और आप पागल बन जाओगे उनकी बातों में आगे। मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ हुआ है जो 2-2 लाख रुपए की एक टिकट बुक करके आए हैं यूके। तो जैसे यूके में आ जाते हो ना, तो आते से ही आपको NI नंबर अप्लाई करना है। NI नंबर नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, उसके बिना आपको जॉब कहीं भी नहीं मिलने वाली है। NI नंबर अप्लाई करो। NI नंबर आने के बाद आपको कम से कम 1 या 2 वीक का टाइम लगेगा। NI नंबर अप्लाई करने के सबसे पहले आपको करना पड़ेगा BRP कार्ड अप्लाई। BRP कार्ड आने को भी 1 हफ्ता लग जाता है। जैसे आप आते हो यूनिवर्सिटी में जाना, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टाइम पे तो लॉकडाउन था, तो मेरे घर पे ही डायरेक्ट आ गया था। बट अभी आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाके आपको आपका BRP कार्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। वो हो गया। BRP कार्ड जैसे आता है, आपको NI नंबर अप्लाई करना है। NI नंबर अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जॉब्स ढूंढनी है। जॉब ब्रो ईजी तरीके से नहीं मिलेंगी। जॉब्स आपको कम से कम 1-1.5 महीना ही लगेगा ही आपको, क्योंकि अभी बहुत शॉर्टेज है जॉब्स की, रूम की। और ये मत सोचना कि मेरी लाइफ सेट हो गई, ये ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत जम के इधर मेहनत तो करनी है आप लोगों को, बट एक अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखना है कि मैंने हारना नहीं है कभी, और इसी रास्ते में चलना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपने एक्सपेंसेस आप कैसे हैंडल कर सकते हो, मतलब। और सही बोलूँ एक बात, बड़ा मुश्किल है हैंडल करना। किस्मत वाले होंगे तो जॉब अच्छी लगेगी आपको, नहीं तो बड़ी हालत बेकार है यूके की। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी कोई भी सिटी के, जैसे मैं जा रहा था, वो वेस्ट लंदन है। तो वेस्ट लंदन का जो वेजेस का रेट है ना, वो 9.50 पाउंड है, यानी 9.5 पाउंड का कुछ उसका वेजेस का रेट है। तो समझ लो आप 20 घंटा काम कर रहे हो, 20 घंटा आपको तो सिर्फ 20 घंटा पर वीक का अलावा है। 20 घंटे में अगर 9 पाउंड कुछ कर रहे हो, तो समझ लो अगर वीक का आपको 20 घंटा 9.50 है इंटू 20 घंटा, 190 पाउंड आपके सिर्फ एक वीक के बनेंगे। एक वीक के 190 पाउंड बन रहे हैं, और आपका रेंट है 400 पाउंड। आप रेंट कहाँ से निकालोगे? रेंट निकालने के बाद आप एक काम करोगे, आपको खाने का पैसा देना है, आपको रेंट, आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस देने हैं, फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे बेटा? मेहनत तो बहुत है, बट हारना नहीं है, सारे रास्ते खुल जाते हैं। कैश इन हैंड में भी काम कर सकते हो आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट कैश इन हैंड में ऐसा है कि 20 घंटे जहाँ पे भी आप काम करोगे, तो 20 घंटे वहाँ पे बोल देना कि अलाउ नहीं है कैश इन हैंड पे। आप कैश इन हैंड भी काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हो, कोई ग्रॉसरी स्टोर में कर सकते हो। पर आजकल लोग 20 आवर पर वीक के से ज़्यादा आपको काम नहीं देंगे, क्योंकि यूके के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और अभी तो एडमिशन भी मिलने वाली नहीं है, सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी में जो बच्चे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उन्हीं को मिलने वाली है यूके में एडमिशन। और जिनको इंग्लिश आती है वो ही आएंगे, क्योंकि मेरे सामने 2 लोग डिपोर्ट हो चुके थे, मेरे सामने 2 लोग डिपोर्ट हुए यूके से। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं बोल रहा, पर वो लोग क्यों डिपोर्ट हुए थे? क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, वो तो भी यूके में रहते हैं। तो इंग्लिश अच्छे से अपनी डेवलप करो, और ज़माना बदल रहा है, हर कोई इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश थोड़ी डेवलप करो, इतनी तो भी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने अपना यूनिवर्सिटी का नाम अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सको कि आप, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा ये स्टडी का बैकग्राउंड है। आप ये करो। देन उसके बाद यूके में पहुँचने के बाद अपने को कैब बुक किए। कैब में भी ये बोल्ट करके कोई ऐप है, कोई उबेर करके ऐप है, उबेर बुक। और जो भी स्लाव में जाने वाला है, मैं
नीचे टैक्सी का नंबर डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, और टैक्सी का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो टैक्सी का फ़ोन नंबर। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो उनको, और कभी भी कार आपको लेने आ जाएगी। और 25 पाउंड ही लेने वाले हीथ्रो एयरपोर्ट से स्लाव तक, जो स्लाव में जाने वाला है। स्लाव में जो मेडनहेड है, बर्नम है, जो बाथ है, जो आसपास के जो रोड, जो आसपास के जो सिटी है ना, वहाँ पे मुझे बता देना, मैं वहाँ का सिटी का टैक्सी फ़ोन नंबर डाल दूँगा। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप कॉल करके बुला सकते हो। और सिम तो आपको एयरपोर्ट से मिल जाएंगे, तो जब आप ये वीज़ा फाइल करवाने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको लिबारा की सिम मिल ही जाएंगी। बट तब तक जो भी मिल रहा है तब तक काम चला लो। आने के बाद 5 पाउंड का एक रिचार्ज मार देना। 5 पाउंड जैसे आपकी कॉलिंग हो जाएंगी कि आप पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मैं मम्मी पापा मैं पहुंच चुका हूँ इधर। और पहुंचने के बाद आपके पेरेंट्स तो भी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा बेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरी बेटी पहुंची कि नहीं पहुंची। देन ये होने के बाद आप बुक कर लिया, आप अपने फ्लैट रूम में चले गए। एयरबीएनबी जो आपको बताया, वहाँ से आप अपना रूम बुक कर सकते हो। रूम बुक करने के बाद आप क्या करना, अच्छे से रेस्ट करना, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेने के बाद एक काम करना, अपना जॉब ढूंढने निकलना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी, एक और चीज़, अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहना एकदम। असाइनमेंट अच्छे से देना। असाइनमेंट अगर आप अच्छे से दोगे तो आपकी लाइफ सेट है। क्यों? क्योंकि अगर आप असाइनमेंट में फ़ेल हो गए, आपको एक चांस देंगे तो भी फेल हो गए, तो फिर भैया आपको सीधा बोलेंगे आप यूके छोड़ के वापस जाओ। यूके छोड़ के वापस जाओ वाली बात आ गई तो फिर आपका सीधा वीज़ा भी कर्टेल कर देंगे, फिर अपना घर के ना घाट के, ये बात हो जाएंगी। तो अपना पढ़ाई पे ध्यान देना अच्छे से। यूके जाके प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, मेहनत तो करनी है। देखो एक चीज़ आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक घोड़ा होता है और एक इंसान होता है। एक बात बताओ, जब घोड़े की रेस होती है तो वो आदमी घोड़े को कितना मारता है? वो जितना जम के मारता है, जितना ज़्यादा मारता है घोड़ा उतनी तेज़ी से भागता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो हमको राइड कर रहा है वो हमारा भगवान है। वो हमको हर समय प्रॉब्लम देगा, हमको हमारी प्रॉब्लम फेस करके आगे निकलना है। घोड़ा जब घोड़े को मार देता, घोड़ा जीतता है ना, जितनी भी जोर के मारो। तो बस वही है, आपको भगवान आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो ये समझ जाना कि आप अपनी लाइफ में जीतने वाले हो। सक्सेस आपके बहुत बहुत पास है, जीतना आपने ही है, अगर आप अपने दिल लगा के मेहनत करोगे तो मैं यही बोलूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करो। आपको कोई भी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, आपको किसी भी चीज़ के टॉपिक के बारे में पूछना है, मुझे पूछो, मैं आपको वीडियो में आपको बता दूंगा। नई प्रॉब्लम है, अपना इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दे दूंगा, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक डाल दूंगा कि NI नंबर के लिए, ड्राइविंग प्रोविजनल लाइसेंस के लिए, कि आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो कहाँ से, मतलब कौन सी वेबसाइट पे जाके करना चाहिए। और अपनी स्टडी के बाद PSW भी खुद ही अप्लाई कर सकते हो आप। ये भी, इसके ऊपर भी मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा आपको और मैं बताऊंगा। और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब अपना ध्यान रखना। वेलकम टू इंग्लैंड गाइस। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जिसको भी हेल्प चाहिए मुझे कांटेक्ट करना, मैं हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो डायरेक्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी।